फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं व्रत की जो रेसिपीज़ हैं, आपको किस किस व्रत में कैसे कैसे बनाकर आप इजीली इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम दही का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं कई बार पता चलता ना कि किस व्रत में हमें किस तरह से इसको प्रयोग करना चाहिए। तो आज मैं आपको अपनी इस पूरी जो वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कौन सी दही बनाकर हमने कैसे कौन से व्रत में खानी चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको पहले हमने दही को इस तरह से बीट कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से बीट कर लिया है। तो इस तरह से आपने सिंपल बीट करके, अब जैसे आपका व्रत है, जस्ट एज आप लगा लीजिए कि शिव जी का व्रत रखते हैं आप, जैसे 16 सोमवार का व्रत रखते हैं जिसमें आप अनाज खा सकते हैं, लेकिन जैसे नमक नहीं खा सकते। होता है ना कई व्रत हम नमक नहीं खाते हैं, तो आप पहले एक कटोरी में जितनी आपने दही खानी है उतनी डाल लें, और फिर आप जैसे अनाज तो खा ही सकते हैं, तो जैसे आप परांठे वगैरह कुछ भी ऐसा बना लें। उसके साथ फिर आप क्या करें, दही में चीनी डालकर खा लें। कि मोस्टली सोमवार के व्रतों में हम जैसे सिंपल परांठी खाते हैं या फिर चीनी वाली परांठी खाते हैं। तो अगर आपने चीनी वाली परांठी बनाई हुई है तो आप सिंपल दही लें। अगर आप जैसे सिंपल परांठी बना रहे हैं तो चीनी थोड़ी सी दही में डालें अपनी मर्जी अनुसार। जैसे मैंने एक कटोरी में एक चीनी चम्मच डाला है, आप कम ज़्यादा खाते हो तो आप कम ज़्यादा इसमें डालकर खा सकते हो। ये शिव जी के व्रतों में मोस्टली ज़्यादा ही यूज़ होता है कि चीनी वाली दही मोस्टली खाई जाती है, जहाँ पे अनाज हम खा सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम आता है, कई बार हम दूसरे व्रत रखते हैं, जैसे हम कोई और व्रत रख रहे हैं जिसमें हम नमक खा सकते हैं। हम सब्जी वगैरह खाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है। जैसे हम वो रखते हैं, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं या कोई भी ऐसा व्रत रखते हैं जिसमें हम नमक खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, लेकिन हमारा सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं है, तो आप दही में जैसे हल्का सा नमक डालकर परांठी सिंपल बनाकर वो भी आप इसमें खा सकते हैं। लेकिन ये वाली दही तभी खानी है जब आप नमक वाली, जैसे अपने नमक वाले व्रत रखे होते हैं, कई बार शिव जी के व्रत में भी लोग नमक वाला व्रत रखते हैं ना, तो उसमें आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सिंपल दही में भी नमक डालकर खा सकते हैं। और हमारे आगे आते हैं जो नेक्स्ट जो हमारे व्रत आते हैं, वो कौन से हैं वो मैं आपको बताती हूँ। मोस्टली हम कई लोग रखते हैं एकादशी का व्रत, या फिर हम जैसे रख लेते हैं जस्ट एज कोई ऐसा व्रत जिसमें अनाज नहीं खाना, नमक भी नहीं खाना। तो इस तरह से गाढ़ी सी दही लें। ये देखिए इस तरह से। एक बात याद रखना है, इसमें हमने क्या करना है, अनाज नहीं जहाँ पे खाना और नमक भी नहीं खाना। ये रेसिपी उन व्रतों के लिए है, जैसे एकादशी का व्रत होता है और भी कई व्रत होते हैं जिनमें हम नमक भी छोड़ देते हैं और अनाज भी छोड़ देते हैं। इसलिए हमने क्या करना है, इतनी गाढ़ी दही लेनी है, उसको इस तरह से अच्छी तरह से बीट कर लेना है। फिर हमने साइड पर क्या लेना है, जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात है, इससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपको भूख भी नहीं लगेगी। ये रेसिपी वो है जहाँ पे जैसे मोस्टली हम सोचते रह जाते हैं कि हमने अनाज भी नहीं खाना है, कि फ्रूट भी हम एक समय खा चुके हैं और अब हम क्या करें। तो अब आपने क्या करना है, पटैटो आपने लेने हैं। पटैटो आप जैसे जितनी दही ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप पटैटो ले लो। मैं यहाँ पे एक कटोरी लिए तो एक मैंने आलू लिया। आप जितनी कटोरी मतलब खा रहे हो, मतलब दो कटोरी तो आप इजीली खा ही लोगे। तो 2 आलू लेकर उसको अच्छी तरह से पील ऑफ कर लें। ये उबले हुए आलू मैंने लिया हुआ है, तो इसको हमने बारीक बारीक कट कर लेना है। ये बात आपने याद रखनी है। ये मैं आपको, वो सोच रहे हो ना कि नमक भी नहीं खाना, तो मैं ये आलू का क्या करने वाली हूँ, तो मैं आपको पहले बता रही हूँ कि हम आलू को बारीक काट कर आलू का रायता बनाएंगे। लेकिन आलू के रायते में आप सोचेंगे नमक डालते हैं, लेकिन इस जो स्पेशल व्रत में है हम नमक बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। इस तरह से मैंने बारीक किए, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। आलू मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इस साइज़ में। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। ये जैसे बहुत ही अच्छी रेसिपी है जिसको आप जैसे एकादशी व्रत में मोस्टली प्रॉब्लम आ जाती है, लोग समझ में नहीं आता ना क्या खाएं, फली खाते हैं। तो आप इस तरह से दही का मीठा है रायता मीन्स टू से, मैं अब आपको पहले बता रही हूँ कि आपने ये आलू लेने हैं, इसको आपने एक कटोरी में डालना है पहले, चाहे आलू डाल लो चाहे दही डाल लो। मैं दही को पहले एक कटोरी में डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें से निकाल कर बीट की हुई मेरी दही है, तो उसको मैंने अपने क्या डालना है, एक कटोरी में जितना आप खाना चाहते हो मीन्स जो आप ले सकते हो, उस मैंने एक कटोरी के हिसाब से आपको सिखा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले लें। तो मैंने ये देखिए मैंने इस तरह से हमारी कटोरी में डाल ली है दही। और दही डालने के बाद हमने क्या करना है, इसमें अब डालेंगे हम आलू। आलू आप कई लोग कम पसंद करते हैं तो कम डाल लें, ज़्यादा पसंद करते हो ज़्यादा डाल लें, ये भी आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। ये देखिए आलू मैंने वही लिए हैं कटिंग किए हुए, अब हम इसमें अपनी दही में डाल देंगे। ये स्पेशली एकादशी व्रत के लिए होता है कि आप इस तरह से जो
आलू का रायता बनाकर खा सकते हैं, मीठे वाला, नमक वाला नहीं, क्योंकि एकादशी में ना तो हम जैसे नमक खाते हैं और ना ही अनाज खाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ये व्रतों की स्पेशल मैं आपको जो रेसिपी शेयर करी, और भी मैंने बहुत सारी रेसिपी जो शेयर की हुई हैं जो व्रत में काम आती हैं, नॉर्मली भी बहुत काम आती हैं, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखते जाएं। जो बहुत इजी रेसिपीज़ होती हैं जो हमारे होमली यूज़ में बहुत आती हैं और बहुत इजी तरीके से बनाई जाती हैं। अब इसमें हमने चीनी डाल देनी है। चीनी डालकर अब इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। ये देखिए मैं अब चीनी डालूँगी। 1 कटोरी में 1 चम्मच चीनी ही ठीक लगेगी, इससे ज़्यादा ना डालें। अगर बहुत ही ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, अगर कम पसंद करते हैं तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 चम्मच चीनी 1 कटोरी में बहुत होती है। तो इसमें ये डाल देनी है और मिक्स करके आप इसको एकादशी व्रत में यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है, अब मैं इसकी बना रही हूँ, जो है सब कुछ मैंने पहले डाला हुआ है, जैसे बस इसमें चीनी नहीं डाली हुई थी मैंने दही में, क्योंकि वीडियो लंबी ना जाए तो मैंने दोबारा डालकर नहीं दिखाया है। अब ये मैं बना रही हूँ जो कि हमारे अष्टमी के व्रत होते हैं, जो हफ्ता भर चलते हैं ना, अष्टमी के व्रत, देवी के नवरात्रों के व्रत, वो बना रही हूँ। अब इसका हम नमक वाला दही का रायता, ये हम नॉर्मली घरों में भी जैसे खाने के लिए यूज़ करते हैं ना। ये देखिए इसमें हमने क्या, मैंने अभी सिर्फ दही में आलू जो पहले मीठी दही में डाले ही थे वो डाले हुए हैं। अब इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है। नमक जहाँ तक हो सके सीधा नमक डाल लें, क्योंकि व्रत है आपका, नॉर्मली जैसे मर्जी नॉर्मल। अब इसके ऊपर हम मसाला डालेंगे। मसाला भी सेपरेटली ही यूज़ करें, घर का बना यूज़ करें, मार्केट का यूज़ ना करें। ये देखिए इस तरह से हमने मसाला डाल लिया है। अब इसको हमने मिर्च थोड़ी सी डाल लेंगे, अगर आपको अच्छी लगती है मिर्च तो मिर्च भी डाल सकते हैं। ये देखिए मिर्च भी मैंने डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करें और इसको खाएं। इसको नॉर्मल डेली अगर थोड़ी सी भूख लगी होती है, कुछ खाने का मन नहीं होता जैसे, तो ये हल्का फुल्का नाश्ता हमारे लिए तैयार हो जाता है, जिसको हम नॉर्मली भी घरों में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे फास्ट होता है हमारा, अष्टमी के व्रत होते हैं जहाँ पे हम नमक खा सकते हैं, अनाज नहीं खा सकते, तब भी इसमें हमारी जो है भूख मिट जाती है। इस तरह से आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी, और आपको बता भी दिया कौन कौन से व्रत में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।